वेलकम टू टागे विदेश से दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से पेट 2025 से 5वां विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और अब पेट 2025 से ये आपका 5वां विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2026 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का ये विज्ञापन है। मुख्य परीक्षा पेट 2025 से ये 5वां विज्ञापन है। ठीक है, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 16/3/2026 और शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि जो है 15/4/2026। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5/5/2026 और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 12/5/2026। ठीक है, और इसमें पदों की संख्या जो है ये आप देख सकते हैं 402 पद हैं, तो काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। इसके बारे में और भी आगे डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, बिल्कुल शॉर्ट में। और यूपीडब्ल्यूएससी का ये विज्ञापन है, तो बाकी चीज़ें आपको पता ही होंगी। और फीस वगैरह कितनी है, तो ये 25 रुपये में आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वैसी ही हैं जैसी कि हर विज्ञापन में होती हैं। यूपीडब्ल्यूएससी की वेबसाइट से आवेदन करना है। तो इसमें पदों का विवरण की बात करें तो पदों का जो विवरण है यहाँ पर इसकी सारणी दी गई है लंबवत आरक्षण की, आप लोग देख सकते हैं। विभाग का नाम है लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का ये पद है। लेवल वेतन बैंड ग्रेड पे जो है लेवल 2 है। वेतनमान न्यूनतम 19,900, वेतनमान अधिकतम 63,200। अनारक्षित पद 163, अनुसूचित जाति 82 और अनुसूचित जनजाति 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के 107, ईडब्ल्यूएस के 40 और कुल पद हैं 402। ये स्थायी पद हैं जो कि बाद में आपके स्थायी ही रहते हैं। तो इसमें अस्थायी वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके पद पहले शुरू से ही स्थायी हैं। जो अस्थायी होते हैं वो भी बाद में स्थायी हो जाते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्षेत्रीय आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर ये टेबल दी गई है, इसमें आप लोग देख सकते हैं पद नाम, विभाग का नाम और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 8 पद और यहाँ पर जो दिव्यांग जनों के ये पद हैं आप देख सकते हैं। और सैन्य मतलब भूतपूर्व सैनिक के 20 पद और महिला के जो पद हैं वो हैं 80। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 8 पद। नीचे और आरक्षण संबंधी यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं, कब का क्या सर्टिफिकेट, कैसे क्या किसको आरक्षण मिलेगा, ये सब जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग ये सारे अच्छे से सारी डिटेल पढ़ लें। आर्हता की बात करें, अनिवार्य आर्हता जो है ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिक सेवा नियमावली 1993 यथा संशोधन, प्रथम संशोधन 2003, द्वितीय संशोधन 2006 एवं तृतीय संशोधन 2010 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी पहला माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, एक तो है आपने हाई स्कूल की हो, दूसरा है राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो उसके अलावा यहाँ पर या करके लिखा हुआ है कि इसके अलावा निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवा योजना एवं प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया न्यूनतम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा दिया गया 3 वर्ष का राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमात्र पत्र, ये प्रमाण पत्र शायद होगा, प्रमात्र पत्र लिखा हुआ है, अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। पहला मशीन मिस्त्री मशीनिस्ट, दूसरा है फिटर, तीसरा है वायरमैन और चौथा है टर्नर। नोट करके लिखा हुआ राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित द्वारा नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पर दिए गए जो हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र BKT लखनऊ द्वारा दिए गए नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र,
तो ये इसकी अनिवार्य अर्हता है। अनिवार्य अर्हता भी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हर वैकेंसी में लगभग यही रहती है। आयु की बात करें तो यहाँ मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष मांगी गई है। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकतम आयु 40 वर्ष मांगी गई है। चयन का आधार मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें आपका ये 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा योजना यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा सिलेबस दिया गया है डिटेल में, ठीक है। ये आपका स्पेशल जो 65 नंबर का है, सभी चीज़ें यहाँ पर पहला आधार सुरक्षा परिचय 10 नंबर का है, बाकी सभी 5-5 नंबर का है। बाकी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर यूपीजी के, ये आपके 15 और 20 नंबर का है। पूरा सिलेबस नीचे डिटेल में भी दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं, इसके लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या जो भी हैं, उसका भी प्रोफार्मा यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गई इस नोटिस के बारे में पूरी जानकारी। और ऐसी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।